Hello everyone, namaste and welcome to Headway Lifestyle. This is Sneha Singh and if you're watching this vlog, ये मेरा पहला vlog है. So do like, share, comment and subscribe because मैं बहुत सारे travel videos and बहुत सारे interesting videos आपके लिए लेकर आऊँगी. So हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की अर्ली मॉर्निंग को और हमें लगभग लगे 7.5 hours टू रीच फ्रॉम वसई टू केवाड़िया, जो कि जहाँ पर एग्जैक्टली स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड है. और जब आप उसके प्रीमाइसेस के पास पहुंचते हैं जहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टार्ट होता है, बेसिकली आपको बाहर के एरिया से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, स्टैचू दिखाई नहीं देता बिकॉज वो माउंटेन के बीचों बीच है. लेकिन जब आप अंदर जाते हैं और आप अंदर की तरफ मूव करते हैं तो धीरे धीरे आपको स्टैचू विजिबल होना शुरू हो जाता है. मैंने यहाँ पर स्टैचू का फर्स्ट लुक भी कैप्चर किया है. आप देखेंगे तो धीरे धीरे इसके अंदर आपको दिखेगा स्टैचू की विजिबिलिटी होनी शुरू हो जाती है. और स्टैचू की हाइट इज़ वेरी 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 हाई. एक्चुअली बहुत ही बड़ा स्टैचू है. आप अगर उसको देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कैप्चर किया हुआ है वो चीज़ एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो टू मेंशन कि ये जो एरिया है जो बनाई हुई है, पूरी जो सिटी बनाई है, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी नाइस. सो रोड्स बहुत स्मूथ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, सारी एमिनिटीज़ अंदर हैं, तो आपको सब कुछ वहाँ पर दिखाई देगा. एंड हियर इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द स्टैचू. इस तरह से स्टैचू विजिबल होना स्टार्ट होता है. आप देख रहे हैं उसके आसपास पूरे माउंटेन है, तो जब आप बाहर होते हैं तो आपको ये सब कुछ भी दिखाई नहीं देता है. बट जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको स्टैचू दिखाई देना शुरू हो जाता है. हम जैसे ही अंदर आए, हम बेसिकली मूव कर रहे थे हमारी टेंट सिटी नर्मदा की तरफ, जिसकी बुकिंग मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी कर दी थी. उसका मैं आपको पूरा टूर भी दूंगी. और टेंट सिटी नर्मदा बेसिकली 1 है, 2 है, 2 जगह है, टेंट सिटी 1 एंड टेंट सिटी 2. तो आप जहाँ पर बुकिंग करेंगे आपको वो डिटेल्स हैंडी रखने पड़ेंगे, बिकॉज जब आप जाते हैं तो पुलिस आपको उसके डिटेल्स पूछती है और फिर ही आपको अंदर एंट्री देती है. सो दैट इज़ वन थिंग. ये टेंट सिटी के यहाँ से जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं आपको एक गोल्फ कार आती है. बहुत ही अच्छे से वो आपको पिकअप करके आपके टेंट तक लेकर जाते हैं. और जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल है. यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, यहाँ पर डाइनिंग हॉल है, क्योंकि आपके सारे मील्स जो होते हैं वो इस टेंट सिटी में आपके जो पैकेज के साथ इंक्लूसिव होते हैं, जो कि इंक्लूड होता है जिसमें कि आपका लंच, आपका हाई टी, आपका डिनर, आपका ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग. सो यहाँ की स्टाफ स्पेशली बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ग्रीट करते हैं और आपको आपके टेंट एरिया तक लेकर जाते हैं. आज मैं कहाँ आई हूँ? वेल आई हैव कम टू स्टैचू ऑफ यूनिटी. ओके, मैं काफ़ी टाइम से इस जगह को विजिट करना चाहती थी. फाइनली ये पॉसिबल हुआ. सो मैं वसई से यहाँ तक ट्रैवल करके आई हूँ. इट हैज़ टेकन मी अप्रॉक्सीमेटली 7.5 hours and the distance is approximately 372.5 kilometers from वसई. अभी जब मैं रास्ते में देखती हुई ये प्लेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे. काफ़ी सारी चीज़ें हैं. आई एम श्योर कि आप बोर तो नहीं होगी इस जगह पे. एंड यहाँ पर टेंट सिस्टम है रहने के लिए. सो दिस इज़ द टेंट सिटी दैट आई एम स्टेइंग इन. एंड यहाँ पर आपको 2 कैटेगरीज के टेंट मिलेंगे, प्रीमियम एक डिलक्स टेंट. सो मैंने प्रीमियम टेंट लिया है विच इज़ अ हायर कैटेगरी. एंड इसमें इंक्लूसिव होता है आपके सारे मील्स, ब्रेकफास्ट, हाई टी, लंच, डिनर, सब कुछ इंक्लूसिव होता है. कल्चरल प्रोग्राम भी इंक्लूसिव होता है. उसके अलावा कोई भी साइट सीइंग या कोई भी टिकट्स इसमें इंक्लूसिव नहीं होते, वो भी आपको बुकिंग करनी पड़ती है. अबाउट द बुकिंग, ये आपको टेंट सिटी की बुकिंग नर्मदा टेंट सिटी के वेबसाइट से ही करनी पड़ेगी. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूँगी. एंड बाकी सारे टिकट की बुकिंग भी कहाँ से करनी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चलेगा. इसके रूम के साथ साथ कुछ टॉयलेटरीज जो हैं वो सब आपको मिलेंगी. कॉफ़ी, चाय का सामान वगैरह आपको मिलेगा. एंड आई हैव गॉट दीज हैट्स. ओके, ये मिलेगा आपको. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स एन AC रूम. ओके, सो मैं आपको एक रूम टूर भी दे देती हूँ.
So when you enter the room, you can see that, you know, it's a beautiful, beautiful tent, and you have a double bed here. ये cloth hang करने का जो stand है. You have a locker, you have a phone. Side tables हैं दोनों तरफ. And then this is this beautiful seating area that you have. Couch है, TV है, you have an AC. And then this is the dressing table. You have a fire extinguisher, dustbin, and you know, few bottles and coffee, tea के लिए sachets हैं जो sugar sachets and everything. तो वो है. And yes, so you have pair of slippers, and this is the bathroom. Basically this is the dressing area. Dressing area में you have the toiletries, your dental kit, your comb, and your napkins. Okay, you have these. यहाँ पर rack है in case if you want to store something. Here's the towel, and I can see the tent is really cozy. बहुत ही cozy and neat and tidy है. The flooring is very nice. In fact, it's a luxury tent. It's a premium tent that I have taken. Here, this is the bathing area. There's a nice exhaust fan. Western you know, washroom है, और ऊपर से आपको ये भी मिलेगा proper geyser and everything is fitted. So everything is really nice here. It's really good. So for a tent, it's really awesome. Very fancy. तो हमारा पहला डेस्टिनेशन जो था वो था फ्लावर वैली या वैली ऑफ फ्लावर्स जैसा कि उसे कहते हैं. सो ये एक बेसिकली गार्डन है जहाँ पर आपको तरह तरह के वैरायटी ऑफ फ्लावर्स दिखाई देंगे. इट्स अ वेरी नाइस प्लेस फॉर पीपल हु एन्जॉय यू नो फ्लोरा एंड फाउना, जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स जो एन्जॉय करते हैं. और बहुत ही बड़े एरिया में ये बना हुआ है और इतने ब्यूटीफुल वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स हैं यहाँ पर दैट यू नो किसी का भी दिल एकदम खुश हो जाएगा उन्हें देखकर.
जो लोग वरीड हैं पार्किंग स्पेस को लेकर, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर इतनी बड़ी पार्किंग है। बहुत भीड़ भी होगी तो भी आराम से आपको यहाँ पर पार्किंग मिल जाएगी, चाहे बाइक की हो चाहे कार की हो। बस ये पेड पार्किंग होती है। जब आप इस स्पेस में आते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, जो कार के लिए अलग होता है, बाइक के लिए अलग होता है। और यहाँ से बहुत सारी बसेस चलती हैं जो कि आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ लेकर जाएंगी। इंटरनली बहुत सारी बसेस चलती हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं वो बेसिकली बस स्टॉप है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जाने के लिए आपको इसी एरिया में उतारा जाएगा। और हम यहाँ पर आए थे शाम का लेज़र शो देखने। एक्चुअली लेज़र शो की बुकिंग होती है मॉर्निंग में ही क्लोज, हम वो नहीं कर पाए थे। इसके लिए हमें किसी ने बताया कि हम इस ग्राउंड पे आके लेज़र शो एंजॉय कर सकते हैं, जो बेसिकली स्टैचू ऑफ यूनिटी का लेज़र शो होता है, वो उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर आए और हमने लेज़र शो यहाँ पर एंजॉय किया। दो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको साउंड बहुत अच्छे से ऑडिबल नहीं होता। जो साउंड भी होता है शो के साथ वो आपको सुनाई नहीं देता इतने अच्छे से। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ये देखना है, एंजॉय करना है, तो आपको एक्चुअली इसके टिकट्स बुक कर लेने चाहिए पहले से, अदरवाइज़ आप मिस आउट कर जाएंगे। वो एक्चुअल जो फील आती है एक लेज़र शो की, लेज़र एंड साउंड शो की, वो आप मिस आउट कर देंगे। तो अगर आपको सच में पूरी तरह से इसे एंजॉय करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये बुकिंग पहले से कर ले। ग्राउंड से ये जो मैंने रिकॉर्ड किया ये आपको अच्छी तरह से विजिबल होगा, पर साउंड नहीं आएगा। अब लेज़र शो एंजॉय करने के बाद किसी ने हमें बताया कि डैम पे बहुत ही सुंदर लाइटिंग होती है और बहुत ही सुंदर लाइट एंड साउंड शो होता है। सो जब हम वहाँ पर गए तो वी वर मेस्मराइज्ड टू सी कि कितनी सुंदर वहाँ पर लाइटिंग हुई थी, और ऊपर से वो साउंड के साथ कोऑर्डिनेटेड था। तो बहुत अच्छे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स चल रहे थे और साथ में इतनी अच्छी लाइटिंग की कोऑर्डिनेशन थी, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड किया। थैंकफुली मुझे वो भी देखने मिल गया, क्योंकि शाम को बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। आपका वैली ऑफ फ्लावर्स 6 o'clock को बंद हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं मैक्सिमम वो 6 o'clock को बंद हो जाती है। जो भी लाइट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जैसे कि ग्लो गार्डन हो गया, लेज़र शो हो गया, साउंड शो हो गया, सिर्फ वही आपके लिए ऑप्शंस ओपन होते हैं। आप चाहें तो आप अपनी कार निकाल के या कोई भी व्हीकल जिससे आप आए हैं या फिर जो बसेस हैं उसमें बैठकर आप यहाँ का एक टूर भी ले सकते हैं इस सिटी का, बिकॉज इतनी ब्यूटीफुल लाइटिंग की होती है ऑल ओवर द प्लेस। अलग अलग तरह की लाइट्स यूज़ की होती है। कहीं पर बटरफ्लाई के शेप की लाइट्स हैं, कहीं पर पूरी पैनलिंग की हुई है लाइट की, कहीं पर पूरे पूरे पेड़ बनाए हुए हैं, कोकोनट ट्रीज़ बनाए हुए हैं एकदम जो ग्लो करते हैं, इतने सुंदर लगते हैं वो। इसके बाद हम मूव किया हमने ग्लो गार्डन की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्लो गार्डन एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं आपको इसकी बुकिंग करनी पड़ेगी पहले से, इसके टिकट होती हैं। अगर आपने बुकिंग नहीं की, आपने मिस आउट कर दिया, तो आप ऑन द स्पॉट भी अपने फ़ोन से इसकी बुकिंग कर सकते हैं एंड फिर आपको इसमें एंट्री मिलेगी। इसमें बहुत ही अच्छा म्यूज़िक चालू होता है। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है एंड इट्स वेरी अट्रैक्टिव। आप जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी प्लांट्स एंड फ्लावर्स बने हैं या एनिमल्स बने हैं वो सब लाइटिंग किए हुए हैं, लाइट से बने हुए हैं। सो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है रात को। ग्लो गार्डन 10:30 तक ओपन रहता है, तो आप उसके पहले कभी भी विजिट कर सकते हैं। तो
तो जितने भी अट्रैक्शंस थे फॉर द डे हम वो देख चुके थे। उसके बाद हम गए हमारे डिनर के लिए। ये जो आप देख रहे हैं वो है वहाँ का डाइनिंग हॉल, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाइव म्यूज़िक चालू था। तो द पर्सन वाज सिंगिंग रियली वेल, इतना अच्छा माहौल बना हुआ था। तो हमने काफ़ी आराम से वहाँ पर बैठ के हमारा डिनर कंप्लीट किया। डिनर में भी वेज के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्टार्टर्स होते हैं, सूप होता है, मेन कोर्स होता है, डेजर्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। एंड जब वो टॉप्ड अप हो विथ सम लवली लाइव म्यूज़िक, सो नथिंग लाइक इट। हमने बहुत इन्जॉय किया। एक्चुअली हमें इतनी नींद आ रही थी, हम इतने थक गए कि हम डिनर के बाद हम चले गए सोने के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, तो आप चाहें तो अपने डिनर के बाद वो भी इंजॉय कर सकते हैं। वो 9:30 या 10 o'clock से स्टार्ट होता है। इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, बट वो आई थिंक 20 मिनट्स का होता है। बट सब लोग कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई। रात को जब हम टेंट के पास आए तो इतना ब्यूटीफुली लिट था पूरा गार्डन, जो कि हमारे टेंट के जस्ट सामने था। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सीटिंग एरिया है अगर आप देखेंगे तो, एंड यहाँ पर स्विंग है, काफ़ी कुछ है। सो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप एक रिलैक्सिंग टाइम चाहते हैं तो। फॉर नाउ मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, और मैं सेकंड पार्ट में कैप्चर करूँगी अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ पर मैं गई थी। और उसके अलावा मैंने वाटर स्पोर्ट भी ट्राई किया जो कि है राफ्टिंग, और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।